हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। जिस दिन से विप्रो का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, मेरे पास ये सवाल बहुत बार आया है कि क्या आपको विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए। विप्रो में 5 साल के बाद करियर का क्या ऑप्शन है, क्या पैकेज मिलता है, क्योंकि 4 साल तक का आपको पता है कि फिक्स्ड कंपनसेशन है जो कंपनी ने आपको पहले बता दिया, लेकिन 5th ईयर का आपको नहीं पता और किस बेसिस पे आपको जज किया जाता है ताकि आपको 5th ईयर में किस हिसाब से सैलरी मिलती है और आपके पास दूसरे क्या ऑप्शंस है विप्रो को ज्वाइन करने के बाद, यानी आपके 5 साल के बाद दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको इस चीज का डाउट क्यों है कि आपको विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। तो वो पॉइंट्स आपके हैं जो आपके यानी कि अदर ऑप्शंस हैं, वो है कि आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप एमसीए करना चाहते हैं। अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या आप एमसीए करना चाहते हैं या नहीं। अब आप बोलेंगे हाँ मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन अब यहाँ पर दो कैटेगरीज में स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं। एक जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है यानी स्टेबल है, जिनको कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे डीप में। पहले हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज से एमसीए करेंगे जहां प्लेसमेंट आपको अच्छी मिलती है, तो आप अगर स्किल्स आपके पास हैं, आपने एमसीए में अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके पास स्किल्स है, डीएस से आती है आपको, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी है, आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो आप किसी अच्छी कंपनी में आराम से जा सकते हैं। आपका पैकेज हो सकता है एमसीए के बाद 1 लाख का लग जाए, 1 लाख मंथली की बात कर रहा हूं मैं। तो इस हिसाब से आपका पैकेज लग सकता है आराम से, या उससे भी ज्यादा का लग सकता है, या मतलब आप अच्छा एक पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। वही है कि आपके पास मतलब इतने अच्छे पैसे नहीं है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए कर सके, क्योंकि आप इतनी फीस नहीं दे सकते। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप डिस्टेंस से करेंगे। तो डिस्टेंस से करते हुए आप दूसरी जॉब करेंगे या कुछ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यही बात आती है कि आपको अगर एमसीए अच्छे कॉलेज से करना है तो आपको फीस अच्छी पे करनी पड़ती है। तो वो आप सोच लें, आप अपनी कंडीशन देखिए, क्योंकि आपकी कोई कंडीशन दूसरा कोई नहीं बता सकता। आपकी सिचुएशन इतनी है कि आप अगर एमसीए कर सकते हैं तो आप एमसीए में जाएं, ये आप ही बता सकते हैं अपने आप को। दूसरा आपको कोई यहाँ सलाह नहीं दे सकता कि आप करें या ना करें। तो ये चीज आप सोचिए। तो पहला ऑप्शन आपका एमसीए, ये आप अपनी लिस्ट से काट दीजिए। इसके बारे में आप सोचिए कि क्या आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि आप एमसीए के लिए जा सकते हैं अच्छे कॉलेज से। और अगर आप किसी बेकार कॉलेज से करना चाह रहे हैं, रेगुलर ही कॉलेज से, बट उसकी प्लेसमेंट 3-4-5 लाख की है पर एनम की, तो वहां पर मैं कहूंगा कि आप उससे बेटर रहेगा कि आप विप्रो ही ज्वाइन कर लें या कोई दूसरी कंपनी में ढूंढ लें, बीसीए के बाद भी आपको मिल सकती है। फिर आता है आपके पास कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको जैसे आप एमसी की फीस नहीं पे कर सकते, लेकिन आपके पास ये कोई इशू नहीं है कि आपको फैमिली का खर्चा चलाना है या फैमिली में पैसे देने हैं। तो उस चीज के बारे में भी अगर आपको इतनी नहीं है तो आप इतना विप्रो से कमा सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकें। आप फैमिली को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। आपको फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपके एक्सपेंसेस के लिए, रिचार्ज के लिए, आप कहीं घूमने जाना है तो आपको पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो वो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं विप्रो ज्वाइन करके भी। तो एक ये भी ऑप्शन था, आप इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा आता है कि अगर आपके लिए सिर्फ एमटेक की डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप है कि आपको 4 साल बाद 5 साल बाद आपको स्टार्टअप करना है, आपको पापा का बिजनेस संभालना है, आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, पर आप सिर्फ विप्रो ज्वाइन करना चाहते हैं एमटेक की डिग्री के लिए। आप बीसीए के बाद एमटेक की डिग्री वैसे कभी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बीसीए के बाद एमटेक की डिग्री ले सकें। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। तो आप ये सारे फैक्टर्स अपने हिसाब से कंसीडर करें कि आपको ये देखना है, आपको एमटेक की डिग्री ज्यादा जरूरी है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। और एक और आता है आपके पास कि कोई एक अच्छा दूसरा ऑफर है आपके पास। अब अच्छे ऑफर का मतलब है कि आपको विप्रो से 15 मिल रहे हैं मंथली, आपको दूसरी कंपनी से भी 15 ही मिल रहे हैं। तो दूसरी कंपनी में हिसाब किताब ये होता है कि आपको 1 साल लेट से 15 मिले, दूसरे साल आपका जब इंक्रीमेंट होगा तो आप 20 तक पहुंच जाएंगे, फिर 25, और हो सकता है आप 2 साल बाद स्विच करते हैं तो आप और ज्यादा पे भी पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो 5 साल के अंदर की बात है, उसमें आप विप्रो का जो सैलरी है वो आपकी कम रहेगी। आप ऑफ कैंपस में अगर आप 15 से ही शुरू करते हैं तो आप ज्यादा पे पहुंच जाएंगे। 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल के बाद का दोनों का ग्राफ इक्वल ही पहुंच जाएगा। आप 5 साल के बाद विप्रो में भी आप निकलेंगे, आप कहीं छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, स्विच करते हैं, तो भी आपको अराउंड 50-60 या 70,000 पर मंथ मिलने लग जाएगा। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन वो एक्सेप्शन है। लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ कि आप 60-70 के बीच में ले सकते हैं। और 60-70 के बीच में आप 5 साल बाद यहाँ भी ऑफ कैंपस अगर आपने दूसरी कंपनी
कंपनी ज्वाइन की है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर है 5 साल के बाद के। उससे पहले की मैं बता रहा हूँ, तो पहले में आपका विप्रो का फिक्स है 4 साल का, और आप यहाँ पर आप दूसरी कंपनी में ज्यादा भी ले सकते हैं, और आप साथ के साथ डिस्टेंस से एमसीए भी कर ले तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल भी हो जाएंगे किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। लेट्स से आपको कोई बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीसीए के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है। तो जब आपके पास एमसीए की डिग्री है तो अब आप एलिजिबल भी हैं, आपके पास स्किल्स भी है, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तब तक आप अप्लाई करें, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और हो सकता है आपका बहुत अच्छा पैकेज लग जाए तो आपका यहाँ ऑफ कैंपस आपका ज्यादा फायदा दे सकता है। अब ये सारी चीजें लेकिन आपको सोचनी है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो लेट्स से आपके पास स्किल्स नहीं है, अच्छी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बट आप आईटी में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो आप विप्रो ज्वाइन कीजिए। 5 साल आपका क्या है कि आप सीखेंगे काम करेंगे, आप अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर 5 साल के बाद आपके पास एमटेक की डिग्री होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आप कहीं बाहर भी स्विच कर सकते हैं अच्छी कंपनी में। हो सकता है आप विप्रो से ही कहीं फॉरेन चले जाएं क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे उनके ऑफर्स होते हैं जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेजती है। तो ये सारे यहाँ पर विप्रो के जो फायदे या नुकसान है आपको सोचने हैं, आपको अपने हिसाब से अपना किताब लेके बैठनी, अपनी कैलकुलेशन करनी है कि आप क्या करें, ऑफ कैंपस जाएं, यहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, आपको लगता है कि आप और अच्छी कंपनी खोल सकते हैं। बीसी के बाद आपका मैक्सिमम पैकेज आप 30-35 का ले सकते हैं, 25-30 का, 30 एवरेज ले लीजिए या 25, तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास ये पोटेंशियल है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे, यहाँ पर आप पोस्ट ज्यादा मायने रखते हैं कि आप चाहे 15-20 से भी शुरू करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, आप एज अ डेवलपर काम करने चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप कॉरेस्पॉन्डेंस से एमसीए कर सकते हैं और आपका पैकेज 2 ही 3 साल में आपका बहुत 50-60 तक पहुंच सकता है। तो वो चीजें आपको सोचनी है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप विप्रो ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है। तो विप्रो ज्वाइन करने के बाद आपको पता है 4 साल का आपका जो स्टाइपेंड है वो फिक्स रहने वाला है, 15, 17, 19 और 23। और जो 5th ईयर है उसमें आपकी सैलरी क्या होगी, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, लेकिन 5th ईयर में आपकी सैलरी होती है 5.25 से 5.75 के बीच में। अब ये किस बेसिस पे आपको मिलती है, ये मिलती है आपके रेटिंग्स के बेसिस पर। अब ये रेटिंग्स कहाँ से आती हैं, रेटिंग्स आपको मिलती है 2 जगह से। पहली होती है कि आपने जो एग्जाम्स दिए हैं, आप जो एमटेक की डिग्री परस्यू कर रहे हैं वहां से, और जो आपके ग्रेड्स हैं, और सेकंड आपका है कि जो आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है आपका, आपके रिव्यूज, आपके कंपनी को वर्कर्स, आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, आपके मैनेजर, आपके टीम, वो आपके बारे में क्या रिव्यू देती है। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को कंबाइन करके आपकी रेटिंग, टोटल रेटिंग होती है 5 में से आपको रेटिंग चाहिए होती है। तो 5 में से अगर आपकी रेटिंग 4 या उससे अबव है तो आपको 5.75 का पैकेज मिल सकता है, उससे थोड़ी सी कम है तो आपको मिल सकता है यहाँ पर पैकेज 5.5 का, फिर अगर उससे भी कम है तो आपको उससे भी कम मिल सकता है। तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपको 5 साल के बाद विप्रो में जो जॉब है अगर आप करते हैं तो ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। और उसके बाद अगर आप विप्रो को स्विच करते हैं, विप्रो के किसी और कंपनी में जाते हैं, तो आपके पास एमटेक की डिग्री है और आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आप वो शो कर सकते हैं, आप बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आप मान लीजिए कहीं बीटेक, एमसीए और एमटेक के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए, तो आप एमटेक के स्टूडेंट हैं, आपने एमटेक करी, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस पहले मिलेगी। तो ये एक एमटेक का एडवांटेज होने वाला है। और ये सारे जो आंसर्स मैंने किए हैं ये मैंने आपको खुद नहीं बताए हैं, ये मैंने आंसर्स उनसे पूछे हैं जिन्होंने विप्रो ज्वाइन करी है, 5 साल काम किया है, उसके बाद कंपनी स्विच भी करी है, विप्रो में काम भी किया है, 2 साल एक्स्ट्रा, 7 साल का एक्सपीरियंस उनको विप्रो का है, और उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी में स्विच किया है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने उन्हीं से पूछ के आपको शेयर किया आपके साथ। और अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो आपको लगता है, आप पहले देखिए आप फाइनेंशियली आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हैं, उसके बाद आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस क्या है कि आप कोई अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर आप देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप जब तक विप्रो का ऑफर लेटर नहीं आता तब तक आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करिए, चाहे आपको 20, 25, 15 कितने का भी मतलब मंथली सैलरी मिलती है, आपकी पोजीशन अच्छी हो तो आप उस जॉब को ले लीजिए। आप विप्रो का जो ऑप्शन है आप एट लास्ट रखिए। लेकिन अब मैंने आपको और भी फैक्टर्स बताए कि आपके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर जाइए, विप्रो ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी। तो जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपको खुद अब डिसाइड करने हैं कि आपको कहाँ लेके जाना है। आपको अपने ऊपर जो है, आपकी सिचुएशन, आप किस कंडीशन में है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता यहाँ पर। तो जो आपके डिसीजन होने वाले हैं वो आप ही के लिए होंगे, और आप ही अपना अच्छा बुरा जानते हैं। कोई आप हो सकता है आप इस कंडीशन में हो कि आप एमसीए ना कर सकें, और मैं आपको बोलूं आप एमसीए करें, तो ही तो आप कहां से पैसे लाके एमसीए करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको कोई और नहीं बता सकता, ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी कि आपको विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको सोचना खुद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए जो कंफ्यूजन में है कि वो विप्रो ज्वाइन करें ना करें। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।